नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बीएससी बीएड, बीए बीएड या फिर बीएड में दैनिक पाठ योजना की डायरी किस प्रकार से बनाएं। फिजिक्स विषय में दैनिक पाठ योजना की डायरी किस प्रकार से बनाएं, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। सबसे पहले दोस्तों, कॉलेज से आपको डायरी मिल जाती है, डेली लेसन प्लान की डायरी, जिसमें आपको लेसन प्लान बनाने होते हैं जो कि आपको स्कूल में इंटर्नशिप मिलने पर स्कूल में प्रस्तुत करने होते हैं। सबसे पहले आपको टिक करना होता है कि आपके प्रथम वर्ष है या द्वितीय वर्ष है। अगर बीएससी बीएड थर्ड ईयर है तो प्रथम वर्ष को, अगर फोर्थ ईयर है तो द्वितीय वर्ष को टिक करना है। इसके बाद 70 लिखना होता है, जो भी 70 होता है आपका। इसके बाद छात्र अध्यापक छात्रा अध्यापिका का नाम लिखना होता है, पिता का नाम। इसके बाद शिक्षण विषय, जो भी टीचिंग सब्जेक्ट लिए है आपने उस विषय का नाम लिखना है। प्रकरण यहाँ पे लिखना नहीं होता क्योंकि प्रकरण काफ़ी हो जाते हैं, तो सभी प्रकरण यहाँ पे लिखना ज़रूरी नहीं है। प्रकरण वाला कॉलम ये जो है वो खाली छोड़ देना है। वर्ग में लिखना है, साइंस से है, आर्ट से है या फिर कॉमर्स से, जिस भी वर्ग से है उस वर्ग का नहीं। शिक्षक विद्यालय का नाम, जो विद्यालय आपको इंटर्नशिप में मिला है उस विद्यालय का नाम लिखना है। इसके बाद आपकी डायरी में खाली पेज होते हैं तो उनमें आपको दैनिक पाठ योजना बनानी होती है। इस प्रकार से आपको फॉर्मेट बनाने हैं। सबसे पहले आपको लिखना है दैनिक पाठ योजना, जितने नंबर की दैनिक पाठ योजना है वो। इसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है, विद्यालय जो विद्यालय आपको इंटर्नशिप में मिला है। इसके बाद दिनांक लिखनी है, विषय लिखनी है भौतिक विज्ञान, समयावधि। यहाँ पे समयावधि नहीं आएगा दोस्तों, ये मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी लिखने में। या समयावधि की जगह यहाँ पे ऊपर कालांश आएगा। फिर कक्षा, प्रकरण, जिस कक्षा का टॉपिक है उस कक्षा, वो कक्षा। प्रकरण है विद्युत युक्तियाँ। समयावधि नीचे आता है 30 से 40 मिनट तक समयावधि रहती है। यहाँ पे सुधार कर लेना, ये समयावधि को काट के कालांश कर लेना। इसके बाद उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ज्ञानात्मक छात्र विद्युत युक्तियों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र विद्युत युक्तियों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र विद्युत युक्तियों की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र विद्युत युक्तियों को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र विद्युत युक्तियों से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे, छात्र विद्युत युक्तियों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र विद्युत युक्तियों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र विद्युत युक्तियों का चित्र बना सकेंगे। अभिरुचि, छात्र विद्युत युक्तियों के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे, छात्र विद्युत युक्तियों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र विद्युत युक्तियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। इसके बाद सहायक सामग्री में आती है दोस्तों चौक, रंगीन चौक, डस्टर, संकेतक, श्यामपट्ट, जो भी आप पढ़ाते समय यूज लेते हो तो वो सभी सहायक सामग्री में आ जाएगी। इसके बाद पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी विद्युत युक्तियों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, 4 से 5 प्रस्तावना प्रश्न करने होते हैं, जिसमें अंतिम क्वेश्चन में हमारा जो प्रकरण होता है उससे संबंधित क्वेश्चन होता है। और ये सारे क्वेश्चन जो आपका प्रकरण है उससे संबंधित ही होने चाहिए, और क्वेश्चनों में तारतम्यता होनी चाहिए, और क्वेश्चनों का लेवल सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। घरों में रोशनी होती है, किसका प्रयोग किया जाता है? बल्ब एवं ट्यूबलाइट का। बल्ब किसकी सहायता से जलता है? विद्युत की। विद्युत द्वारा कौन से उपकरण चलाए जाते हैं? पंखा, फ्रिज। पंखा, फ्रिज ये किस प्रकार की युक्ति है? विद्युत की। विद्युत युक्तियों से आप क्या समझते हैं? तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद उद्देश्य कथन करना है। अच्छा तो बच्चों, आज हम विद्युत युक्तियों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद यहाँ से प्रस्तुतिकरण स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर 5 कॉलम होते हैं। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि, श्याम प्रसार। सबसे पहले शिक्षण बिंदु के लिए आपको 3 से 4 विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति कहाँ से होती है? पावर हाउस से। पावर हाउस द्वारा विद्युत आपूर्ति बंद होने पर किसका उपयोग किया जाता है? टॉर्च या जनरेटर का। टॉर्च किसकी सहायता से जलता है? सेल। सेल के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। ये विधि हो जाएगी, प्रश्नोत्तर विधि, और श्यामपट्ट पर लिखते हुए समझाते हुए चलना है। उद्देश्य कथन, छात्र अध्यापक कथन। हमारा शिक्षण बिंदु है विद्युत सेल। छात्र अध्यापक कथन, सेल वे युक्ति है जिनके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। सेल का ऊपरी सिरा धनात्मक व नीचे स्थित दस्ते का वर्ताकार पैना ऋणात्मक होता है। सेल द्वारा उसमें भरा हुआ रासायनिक पदार्थ काम में लिया जाता है, जिसमें सेल द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। और ये जो छात्र अध्यापक कथन है, इसी की साइड में आपको ये श्यामपट्ट लगाना है। ये श्यामपट्ट यहाँ पे ऊपर लगा दिया गया है, तो ये ऊपर नहीं लगाना है, इसी की साइड में लगाना है, छात्र अध्यापक कथन की साइड में। बोध प्रश्न, सेल में जस्ते के वर्ताकार पेंदे पर कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश। सेल रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा में। ये विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। विकासात्मक प्रश्न, पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य।
सूर्य के अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा किस युक्ति से प्राप्त होती है? विद्युत बल्ब से। विद्युत बल्ब की संरचना बताइए। निरुत्तर। ये विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद विद्युत बल्ब। छात्र अध्यापक कथन। बल्ब में एक कांच का आवरण होता है। कांच के आवरण के भीतर एक पतला तार होता है जिसे फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट दो मोटे तारों के मध्य लगा होता है। बल्ब के आधार पर धातु की नोक होती है तथा आधार के ऊपर धात्विक ढांचा होता है। दो टर्मिनल मोटे तारों द्वारा जुड़े रहते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि और श्याम पट पर लिखते हुए समझाते हुए चलना है। बोध प्रश्न। बल्ब के ऊपर किसका आवरण होता है? कांच का। विद्युत बल्ब में क्या होता है? फिलामेंट का तार। प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। इसके बाद अगले शिक्षण बिंदु के लिए भी 3 विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। लोहे की कील को चुंबक बनाने हेतु क्या प्रवाहित की जाती है? विद्युत धारा। विद्युत धारा द्वारा बने चुंबक क्या कहलाते हैं? विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक बनाने हेतु कौन से पदार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं? निरुत्तर। विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद छात्र अध्यापक कथन करना है। कुछ पदार्थ जैसे लोहे की कील, पेंसिल की नोक आदि से विद्युत द्वारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, जबकि कुछ पदार्थ जैसे प्लास्टिक की स्केल, कागज आदि से विद्युत द्वारा प्रवाहित नहीं होती। विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर चालक व अचालक 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। अब यहाँ पे शिक्षण बिंदु ये विद्युत चुंबक था। इस व्याख्यान विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि और श्याम पट पर लिखते हुए समझाते हुए चलना है। और इसके बाद आपके तीनों शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको मूल्यांकन प्रश्न करने होते हैं 5 प्रश्न मूल्यांकन टॉपिक से संबंधित होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? इसमें ऑप्शन देने हैं 4। सेल में जस्ते के वर्ताकार पेंदे पर खालिस्तान आवेश होता है। सूर्य पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। ये सत्य है या असत्य है? चालक किसे कहते हैं? चालक पदार्थों के नाम लिखिए। एक क्वेश्चन गृह कार्य के लिए देना। बल्ब की संरचना बताइए। इसके बाद पर्यवेक्षण पृष्ठ आता है। ये सारणी बनती है पर्यवेक्षण सारणी। इसमें जिस दिनांक को आपने प्रस्तुत किया लेसन प्लान वो दिनांक आती है और जिस कक्षा में किया वो कक्षा विषय होती है भौतिक विज्ञान, प्रकरण है विद्युत युक्ति और यहाँ पे विषय अध्यापक या फिर प्रधान अध्यापक के सिग्नेचर हो जाते हैं। तो इस तरह से कंप्लीट होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।